नमस्कार, वीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आज पूरे राज्य 12 राज्यों की 95 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है। जगह जगह जो लोगों में एक उत्साह है इस मतदान को लेकर देख सकते हैं आप। सुबह से ही ये भीड़ उमड़ रही है, लगातार लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ के बूथ नंबर 17 पर। यहाँ भी लोकसभा के सीट पर जो मतदान चल रहा है, यहाँ पर जो सीधा मुकाबला सतीश गौतम जो यहाँ से पिछली बार सांसद रहे बीजेपी की ओर से, उनका सीधा मुकाबला है अजीत बालियान से जो बीएसपी और सपा के गठबंधन की ओर से जो उतारे गए मैदान में। दूसरी तरफ विजेंद्र सिंह जो है वो भी एक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं, क्योंकि विजेंद्र सिंह भी एक बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं इस सीट से, और उससे पहले भी जो है कांग्रेस की कई सीटें यहाँ से निकल चुकी हैं। बात करें शीला गौतम की तो यहाँ कई बार वो यहाँ जो है बीजेपी के गढ़ माना जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश की जो अलीगढ़ सीट है, कई बार यहाँ से वो सांसद चुनी गई हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो विधानसभा की सीट हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ के जो बीच आती हैं, वो सारी बीजेपी के खेमे हैं। और हमारे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के बूथ संख्या 17-18 पर ये लोगों की भीड़ है। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एक कह सकते हैं एक विकास की जो लहर है वो कहीं ना कहीं देखनी होगी। कहीं ना कहीं इनके रोजगार को लेकर या फिर बात करें, कई उनके साथ मुद्दे हैं और उन मुद्दों के साथ ये चुनाव जो है कर रहे हैं, उनके साथ मतदान कर रहे हैं। आपके साथ क्या मुद्दे हैं इस बार, जो क्या मुद्दे करके चुनाव करने जा रहे हैं? जो बोलना चाहते हैं बताएं, क्या मुद्दे हैं इस बार? गांव में कुछ नहीं हो रहा जो बात है ठीक, जो गांव में ऐसा होना चाहिए, चमन हो इस गांव में। ठीक। आज आपके साथ क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? गांव का विकास होना चाहिए। और क्या मुद्दे हो सकते, शिक्षा को लेकर के, कृषि को लेकर के, या फिर रोजगार की बात करें उसमें क्या मुद्दे होने चाहिए? रोजगार तो मिल रहा है लोगों को। अच्छा, हाँ, मिल रहा है सरकार का। हाँ जी, आप क्या मुद्दे हैं आपके साथ? मतलब वो होना चाहिए, इसके विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आपके साथ क्या मुद्दे हैं इस बार और क्या मतदान है, करने विकास आए? होना चाहिए पूरा, और क्या है, सब जगह ही होना चाहिए, सब जाति में होना चाहिए। हुआ कुछ 5 साल में विकास? अरे हमारे में तो अभी घर नहीं बना लगा कैसे हो। अच्छा, तो मामला सन्नाटा है। हाँ जी बोलो। तो है ही ना साहब। विकास के नाम पर हमारी भारत सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है, और हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। जी जी जी। तो हमारे साथ है यहाँ पोलिंग बूथ पर जो इस वक्त कह सकते हैं पोलिंग बूथ के जो इस समय उन्होंने संभाला हुआ है पोलिंग बूथ पर, हमारे साथ है यतन शर्मा। क्या माहौल है सुरक्षा के इंतजाम को लेकर? चुनाव आयोग देख सकते हैं सख्ती बरत रहा है। एक तरफ जहाँ मायावती है, अखिलेश यादव है, कह सकते हैं आजम खां पर भी 72 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है, मायावती पर लगा दी गई, यानी कि 4 बड़े नेता हैं उन पर रोक लगा दी गई है 48 और 72 घंटे की। इस बार क्या चुनाव आयोग की तरफ से क्या बड़े इंतजाम किए गए हैं? पहली बात तो है कि हमारे यहाँ पे सामान्य सीट है। यहाँ पे किसी तरह का कोई संवेदनशील या अति संवेदनशील मामला नहीं है, किसी पैरा की जरूरत नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की। पहले से ही भाईचारा है, पहले से ही गांव में कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी बड़े आराम से मतदान हो रहा है सुबह से। किसी तरह की किसी से कोई वैमनस्यता नहीं है, बढ़िया चल रहा है। सुरक्षा के इंतजाम की बात है तो यहाँ पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पोलिंग बूथ की ओर मैं से? तो BLO हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत। अच्छा, BLO हैं आप जी। और भी यहाँ कहाँ हैं वो जो एजेंट हैं यहाँ का, जो एजेंट बने आप? अच्छा, आपका नाम क्या है? योगेंद्र पाल सिंह। अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव आयोग की तरफ से? माल बढ़िया चल रहा है सब। अच्छा, क्या लग रहा है कुछ हुआ है पिछले 5 साल में कुछ मामला? सबसे पहले तो होती है शांति, सुरक्षा और विकास, और वो मोदी सरकार में ही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा, तो चल ही रहा है बढ़िया सब। हाँ जी वकील साहब बताएं, कुछ लगा है? सर ये लगा क्या, यही मुद्दे होते हैं, सड़क, विकास, शिक्षा, सब चल रहा है। और संविधान के अनुसार सभी को अपना मत देने का अधिकार है और अपना गोपनीय मत वहाँ देना चाहिए। इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि ये बीजेपी सरकार बन जाए, कांग्रेस सरकार बन जाए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं हो चाहिए। मतदार का प्रयोग संविधान के अनुसार वो स्वयं अंदर जाके करे। प्रचार प्रसार नेता का काम होता है, जो खड़ा होता है, किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है जो प्रचार प्रसार करे कहीं भी किसी का। तो जो होगा वो जिसका अच्छा, हमारी जो इच्छा हुई है उसको वोट दे आए हैं, और इसी के अनुसार सबको जो चुना जाएगा वो सबके सामने आ जाएगा। जी जी। और भी हमारे साथ लोग हैं, ये भीड़ है देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कहीं ना कहीं शांति प्रिय जो है ये चुनाव हो रहा है। यहाँ जो लोगों की लाइन है, यहाँ 2 लाइनें लगाई हुई हैं, यहाँ जो महिलाएं हैं वो अच्छे तरीके से वोट कर सकें उनके लिए ये लाइन लगाई गई है। और एक तरफ जहाँ पुरुष हैं और दूसरी तरफ यहाँ जो महिलाएं लगाई गई हैं, दोनों तरफ की तरफ से देख सकते हैं आप, ये पूरी लाइन है और लाइन में लोग लगे हुए हैं, अपना मतदान है, उनका अधिकार है, वो अधिकार के अनुसार ही वो जो है इस मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं जानकारी के लिए, इससे पहले जो चुनाव हुआ है सतीश गौतम जो जीते थे यहाँ से, तो उनको 48% वोट मिले थे यहाँ जो अलीगढ़ लोकसभा सीट से, जो उनको 48%। दूसरी तरफ जो 21% वोट मिले थे यहाँ पर वो डॉक्टर अरविंद सिंह थे, जो कि ठाकुर जयवीर सिंह के बेटे हैं, जो इस समय बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। उनके पिता ने, क्योंकि वो पहले समाजवादी बसपा पार्टी में थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की ओर थे। लेकिन इस बार जो है उनको जो है कांग्रेस की ओर से जो है नोएडा से गौतम बुद्ध नगर की सीट से मैदान में उतारा गया। हालांकि उनके पिता जो हैं वो बीजेपी में और उनकी
जो उनकी माता हैं वो सांसद रह चुकी हैं यहाँ से बीएसपी की ओर से। और पिछली बार जो उत्तर प्रदेश इस सीट पर जो लोकसभा सीट पर जो मतदान हुआ था वो 59% मतदान हुआ था। और इस बार भी जो आप देख सकते हैं जो सुबह से जो लोगों की लाइन है वो हुजूम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ शांति प्रिय जो वोटिंग हो रही है और तमाम जो एजेंट हैं वो यहाँ पर शांति प्रिय जो है मतदान करा रहे हैं, कोई ऐसी अनहोनी ना हो उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं सामने आपको दिखा दूँ यहाँ जो है पुलिस तैनात है, पुलिस बल तैनात है और यहाँ जो है पूरे जो शांति प्रिय तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ साथ इस पूरे चुनाव को कराया गया। ये पूरा महापर्व है। हमारे साथ एक और हैं। इस बार सर क्या मुद्दे हैं, इस बार क्या मुद्दे हैं जो मुद्दे विकास के हैं मान्यवर। विकास होना चाहिए और हो रहा है। अच्छा, और चाहिए जो भी विकास की कमी है वो हो। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में विकास अच्छी तरह से होना चाहिए। विकास के ऊपर वोट जाएंगे। तो 5 साल में क्या विकास लगा है आपको कुछ? 5 साल में विकास हुआ है लेकिन जो कमियां रह गई हैं अभी और वो उनका विकास होना चाहिए। ये राहुल गांधी तो 72,000 की योजना की बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं भाई 1 साल में हम सीधे 72,000 अकाउंट में देंगे गरीबों के में। ठीक, सब अपनी अपनी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, इधर मोदी जी भी कह रहे हैं, उधर और भी कह रहे हैं, सब अपनी अपनी कह रहे हैं। दूसरी बात सर मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ चुनाव आयोग ने सख्ती बरत रखी है उसके बावजूद भी नेताओं की जो बेजुबानी बात कह सकते हैं हम वो बरतते हैं। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति का सत्यानाश उड़ा रहे हैं। अरे आप नेता हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे, सरकार को चलाएंगे, आपको मर्यादा में रहना चाहिए। गालियां दे रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं। ऐसी लड़ाई तो हमारे गांवों में भी बिना पढ़े लिखे गंवारा आदमी भी नहीं करते हैं। जो संसद को और वहाँ सुशोभित करेंगे जा करके तो हमारे लिए क्या शिक्षा मिलेगी जनता के लिए? हैं ऐसे ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। वो क्या शासन चलाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल संस्कृति का, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आप चुनाव आयोग को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव की जो इस बार जो नए तरीके के सोशल मीडिया की बात करें या फिर बात करें नेताओं पर जो एक सख्ती बरत रहा है। चुनाव आयोग ने तो कमाल कर दिया है भाई। देखिए उसने कोई भी पक्षपात नहीं किया है। उन 4 लोगों पर रोक लगाई है। 72 घंटे और 48 घंटे तक वे प्रचार नहीं कर पाएंगे जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जी जी। तो चुनाव आयोग का तो कमाल है भाई। तो कहीं ना कहीं चुनाव इस बार जो है सख्ती में है। सख्ती में होना चाहिए। अपना मत का अधिकार है, ये मत का अधिकार कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं शांति प्रिय यहाँ महिलाएं। पर्व है, इस पर्व को पूर्ण मनोयोग से मनाना चाहिए। सबको मतदान का प्रयोग करना चाहिए। अब हमें जैसे तैसे मिला है मतदान करने का अधिकार, उसका पूर्ण अधिकार करना। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो अपना एक अधिकार होता है उस अधिकार को प्रयोग करके लोग सरकार को चुनते हैं। सरकार क्या करती है? वो विकास के मुद्दे उनके सीधे सीधे उनके समक्ष रहते हैं, क्योंकि अगर सरकार उनके लिए विकास करती है, शिक्षा, रोजगार और कृषि के क्षेत्र में अगर अभूतपूर्व जो है योगदान देती है तो उनके साथ एक बड़ी चुनौती नहीं हो सकती। आपको ये बता दूं कि इस बार जो सतीश गौतम है उनके सामने कई चुनौतियाँ हैं, क्योंकि इस बार अजीत बाल्यान जो है जो बीएसपी की तरफ से उतारे गए हैं। दूसरी तरफ जो है विजेंद्र सिंह जो एक जाट समुदाय के एक बड़े नेता माने जाते हैं और वो सांसद भी रह चुके हैं। ये तमाम बातें हैं और लेकिन इन चुनौतियों किस तरीके से सामना करना होगा ये देखने की बात होगी। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, अलीगढ़।